इंडिया दस्तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कल रात को एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां की स्थानीय लोगों की वजह से और कुछ पुलिस की जो सतर्कता थी वो काम आई। पिछले 6 महीने से एक दुकान को किराए पे लिया जाता है, जहां उसी के अंदर एक खाद बीज व्यापारी बनकर उस दुकान को किराए पे लेकर उसके अंदर ही अंदर 6 महीने से एक खुदाई करके एक सुरंग बनाई जाती है, जो कि यहाँ से करीबन 700 से 800 मीटर दूर जाके निकलती है, जो कि एक स्टेट बैंक के नज़दीक है। कहीं ना कहीं बैंक डकैती की जो प्लानिंग थी वो राजस्थान पुलिस ने विफल कर दी। हम मौजूद हैं उसी दुकान के आगे। ये वो दुकान है जिसके अंदर ही अंदर इस सुरंग को बनाया गया और जो उसके आसपास के लोग हैं उनको भनक नहीं पड़ी। भनक नहीं पड़ने का नतीजा ये था कि जब जो उसकी मट्टी निकलती थी वो या तो छत पे या फिर वो दुकान के अंदर ही कट्टों में भर के रख दी जाती है, जबकि स्थानीय लोगों को इस बात की किसी भी तरह की कोई भी शक नहीं हुआ उन लोगों पर। अब हम आपको पूरी घटना दिखाते हैं, कहाँ से कहाँ ये सुरंग जाती है, कहाँ से कहाँ ये जो बैंक है कहाँ और किस जगह ये कहाँ हादसा निकलता है। ये बिल्कुल उस दुकान का बैक साइड का हिस्सा है और बैक साइड में एक पूरी बहुत बड़े व्यापारी और मंडी का पूरा हिस्सा है, जो कि काफ़ी टाइम से ये मंडी चलती आ रही है और काफ़ी वर्क यहाँ आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है इस पूरी मंडी की। यहीं हमारे पीछे उनकी उसी दुकान के पीछे कुछ व्यापारी हैं, हम उनसे पूछेंगे और हम बात करेंगे। कितना टाइम हो गया साहब आपको यहाँ व्यापार करते हुए? 10 साल। तो 10 साल हो गए, ये इतना बड़ा हादसा हो गए होने से टला, तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बिल्कुल कोई भनक नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो तो कल परसों कोई गाड़ी वाला तो खड़ा था सामने, तो गाड़ी को पहिया डच गया, तो उसको नीचे मिट्टी दिखी तो लोगों ने देखा कि नीचे क्या है, उसके बाद मालूम पड़ा लोगों को। तो ये गाड़ी किस टाइम धंसी थी? सुबह 4 बजे के आसपास। सुबह 4 बजे। हाँ। ये देख सकते हैं आप, स्थानीय जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि इनको 6 महीने के दौरान किसी भी तरह का उन लोगों पे कोई शक नहीं हुआ जो कि ये खाद बीज व्यापारी बन के इस दुकान को लेते हैं। अब हम आपको पूरा रास्ता और पूरी रोड दिखाएंगे कि वो सुरंग कहाँ से लेके जा रहे थे और कहाँ तक जाएगी। ये एरिया पीछे से मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा एक बार पीछे दिखाएं कि ये कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा और कहाँ से कहाँ तक ये कितनी लंबी सुरंग के तौर पे इन्होंने ये। अब आगे जाएंगे हम अब लेके चलते हैं आपको सीधा जिस रोड पे हम खड़े हैं, जिस रोड से हम चल रहे हैं, इसी के नीचे कहीं ना कहीं ये सुरंग बना के जा रहे थे। ये खाद बीज व्यापारी के तौर पे एक दुकान को किराए पर ली, 6 महीने ये रहते हैं और 6 महीने के दौरान ना तो स्थानीय व्यापारी न इस मंडी में किसी को भनक पड़ी। भनक अचानक से ऐसा होता है, रात को आलू की गाड़ी आती है और कहीं ना कहीं वो आलू की गाड़ी जो धंसती है, जब धंसने के बाद में जो स्थानीय यहाँ चौकीदार था उसने देखा, फिर पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस की मुस्तैदी से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ रोकी गई। ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इधर दिखाएं। यहाँ हजारों व्यापारी हैं जिनको किसी भी तरह कोई भी भनक उन लोगों के ऊपर नहीं हो पाई। अब हम बात करेंगे कुछ जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, जो कि खुदरा व्यापारियों को जो सब्जी देते हैं, जो कि करीबन यहीं बैठते हैं। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, ये जो पूरा कांड हुआ है तो इस पे क्या जानकारी और कैसे आपको पता चला, और ये जो पुलिस की सतर्कता और आप लोगों स्थानीय लोगों की जो सूझबूझ काम आई, तो ये चीज़ जो इन्होंने 6 महीने से ये व्यापारी बन के यहाँ बैठे थे, तो आप लोगों को कोई भनक नहीं थी इस बार? नहीं, इसकी कोई भनक नहीं थी। और एक ट्रक आया था आलू का, उस पोल के अंदर उसका पहिया घुस गया था, इससे खड्डा हो गया। इससे तहकीकात करी, हमारे गार्ड साहब ने पुलिस वालों को बुलाया, पूरी टीम आई यहाँ पे, उन्होंने चेक करी, फिर जाके उसका खुलासा हुआ। जैसा देख सकते हैं, जब भी जिस व्यापारी से हमारी बात हुई है, सबका एक ही कहना है कि हमें किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली। काम इस सतर्कता से किया गया जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी लंबी और कितनी बड़ी सुरंग को अंजाम दिया गया। अब हम आए हैं, ये SBI बैंक का जो हिस्सा है उस हिस्से पे हम पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग SBI बैंक के अंदर जाने की थी, जो कि विफल हो गई। शायद ये कुछ महीने अगर ये और भनक नहीं लगती तो शायद ये बैंक उन चोरों की चपेट में आ सकता था। ये SBI बैंक की ब्रांच है, ये आप देख सकते हैं। ये SBI बैंक है।
कहीं ना कहीं इसी बैंक के ऊपर उनकी नज़र थी, जो कि पिछले 6 महीने से लगातार इस बैंक के ऊपर उन्होंने जो रेकी करके दुकान लेके जो काम किया, वो आप देख सकते हैं। ये बैंक है, ये SBI बैंक है। अब आप ये देखिए कितनी दूर का फासला और क्या प्लानिंग हो सकती है, जो इतनी लंबी सुरंग को ये अंजाम दे रहे थे। कुछ ही दिन बाद शायद अगर ये नहीं पकड़े जाते तो ये सुरंग अपनी जगह पर पहुंच जाती, पर कुछ स्थानीय लोगों की सतर्कता की वजह से ये चीज़ पकड़ी जाती है और पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया और मुलजिमों की पहचान कर ली। मैं मोहम्मद नफीस, जयपुर से। आज की जो घटना है उसके बारे में देखिए, यहाँ पे एक ट्रैक्टर धंस गया था, जिसको निकलने में दिक्कत हो रही थी, तो पुलिस आई थी। और जब पुलिस ने देखा यहाँ पर कि ये जो एरिया है यहाँ पे एक टनल बना हुआ है, तो जब उस टनल की खोजबीन की गई तो ये काफ़ी गहरा टनल था, 3 फीट वाइड है और अराउंड 350 फीट ये खुद चुका है। और इसका सोर्स का पता चला तो यहाँ एक किराए की दुकान ली गई थी इस गैंग के द्वारा, और वहाँ के अंदर ही अंदर ये इस टनल को खोद रहे थे और मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे और समय समय पर मिट्टी बाहर फेंकने भी जा रहे थे। तो इस पूरे एरिया में बैंक भी हैं, 2 बैंक हैं और एक ज्वेलरी का शोरूम है। तो जिस तरह से टनल खुदी हुई है और इसको देखा गया तो लग रहा है कि ये कोई बड़ी वारदात अंजाम देना चाह रहे थे। अच्छा, अभी तक कोई मुजरिम डिटेन हुए हैं या नहीं? एक संदिग्ध व्यक्ति को हमने डिटेन किया। मतलब ये जिससे आप पकड़ा है, इससे पहले इसके ऊपर कोई केस था, इसकी कोई जानकारी? देखिए, जैसे आप बताया, अभी बस पकड़ा ही है और इन्वेस्टिगेशन चालू है और इस सब की उससे पूछताछ भी की जा रही है और उसका क्राइम रिकॉर्ड भी निकालने की प्रयास किया जा रहा है। मैम, ये टनल है जो एक दुकान के अंदर से आ रही है, बहुत लंबी टनल है, तो ये दुकान मालिक कौन है इसका पता चला? हाँ, दुकान मालिक हमको पता है, पर ये लोगों ने किराए पे ली थी यहाँ पे किराए पे रह रहे थे। बेसमेंट में से आ रही थी टनल जी। मैडम, ये रहने वाले कहाँ थे? ये बरेली के पास के, ये जो जिस संदिग्ध को पकड़ा है वो बरेली से है। आगे बाकी इसके मेंबर कितने थे, कौन थे, कहाँ से थे, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी वापस प्राइस दे रही है, एक बार प्राइस दे दिया ना मैडम ने। क्या लगता है सर, बाकी जो 4 आरोपियों को कब तक पकड़ा जाएगा? आरोपियों को चिन्हित करके इसको जल्दी से जल्दी हम पकड़ लेंगे। सर, अंदर दुकान के अंदर से क्या क्या बरामद हुआ है? फर्टिलाइजर की कुछ दुकान थी और बताया जा रहा है कि मिट्टी बाहर भेजी जा रही थी और अंदर भी काफी मिट्टी के इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, इनका योजना क्या था, पास में जो बैंक है वहाँ कोई डकैती डालने का था, तो नीचे से सुरंग बना रहा था। तो जो सुरंग बनाने के लिए जो वहाँ से नीचे से मिट्टी खुदाई किया, वो कट्टों में भर के अंदर रखा था और धीरे धीरे उसका डिस्पोजल भी कर रहा था। और क्या क्या चीज बरामद हुई? अभी कोई बरामदगी का कोई डिटेल नहीं है। जैसे मुलजिम पकड़ में आएंगे उसका रिकॉर्ड निकाल के उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। एक व्यक्ति को डिटेन किया, जो उससे पूछताछ जारी है। सर, आइडेंटिफाई हो गए सारे मुलजिम सब जो थे? कितने लोग शामिल हो सकते हैं? वो हम खुलासा कर देंगे, अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। सर, थाने कौन अच्छा काम किया, फरार होते मुजरिम को किया, उसको पकड़ा है सर। अभी जो है ना, अभी इसको हम एक बार पूरा खुलासा करने दो, उसका योजना क्या है। काफी 6 महीने से ये चल रहा था, तो पूरा योजना क्या था, क्या क्या किस किस के संपर्क है, पूरा डिटेल सामने आने के बाद हम बाकी चीज बता दें।